पेश है ये आप लोगों की? देखें, मैं ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी जी जी, और उन्हीं की डिमांड थी और आपको पता है कि इसको एक्सप्लेन भी किया गया है बाद में कि ये ज़रूर उन्होंने कहा है अभी इस पे गौर ख्वाज़ होगा, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ ठीक है इस बारे में। ये कंटेम्प्ट ऑफ एक्चुअली अल्फाज का मसला है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है ना उसको वो कंटेम्प्ट कहते हैं। ओके, बात तो एक ही बनती है एक ही कि यू वायलेट प्रोसीजर जो कि विच शुड बी बेस्ड ऑन सम मॉरल टेनेट्स। ठीक, इशू ये है हमारा, ये कोई आज का ज़ख्म नहीं है, ये पुराना ज़ख्म है। ठीक है, ये मुनीर अहमद से शुरू हुआ है। हाँ मुनीर अहमद साहब ने होल्ड किया, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना, ठीक, दैट सक्सेसफुल रेबेलियन इज ए लॉ क्रिएटिंग फैक्ट। ठीक, अयूब खां की बगावत को उसने जस्टिफाई कर दिया, ये ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। ठीक, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आया, कभी दुनिया में नहीं हुआ कि सेपरेट डिसीजन हो, 4 एक तरफ हो 3 दूसरी तरफ हो, उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाए। और बाद में ऑनरेबल जजेस साहबान एक्सप्लेन करते रहे कि हम तो बड़े प्रेशर में थे। ठीक, आप देखें जो ये है अपने अरशाद हसन खान साहब, उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए एक डिक्टेटर को आइन अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे दी। और साकिब निसार साहब ने क्या किया, किसी को साकिब बना दिया सादिक अमीन, बाद में कहा जी मैंने तो पूरा सादिक अमीन को कहा ही नहीं था। तो मेरा मतलब ये है, और फिर विक्टिमाइजेशन जो है, बात ये है कि अगर हम बिल्कुल क्लीन हैंड से जाएंगे तो ये सिचुएशन नहीं होगी। मैंने अब बात की है, मैंने कहा है कि कार्नेलियस ने कोई ऐसी हरकत की है, मैंने कहा है जस्टिस समुद्र रहमान ने कोई ऐसी बात की है, मैंने कहा है अजमल मियाँ ने कोई ऐसी बात की है, मैंने क्या कहा नासर मुल्क ने कोई ऐसी बात की। इसलिए हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत करनी है। ये केस जो हुआ है, ये कहानी तो शुरू हुई है 63A से, बिल्कुल, हाँ जी, जिसमें इंटरप्रेट ही गलत किया गया और फिर रीराइट कर दिया गया उस आर्टिकल को। और उसके बाद आप आ जाएं, जब वो हुआ है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ लाहौर में, पेंडिंग है, उसके ऊपर 2 जज साहबान एक सर्विस मैटर में मूव कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी सुओ मोटो लें इसका इलेक्शंस का, अभी वो पेंडिंग चल रहा है, अभी उसका डिसीजन होना है, तो सुओ मोटो ले लिया। लेकिन इशू तो एक है ना, इशू एक है कि इलेक्शन करा दें। मैं अर्ज करूं ना आपको, तरीकेकार जो है ना वो ठीक नहीं है ना, तरीकेकार आप गए ना केस, 9 पहले जज साहबान थे, 2 ने रिक्यूज किया, ठीक है जी, बाकी 4 ने क्या कहा, अतर मुन्ना ने क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा, मंसूर साहब ने क्या कहा, उन्होंने जमाल मंदोखेल साहब ने क्या कहा, और जो चौथे थे क्या नाम था उनका, आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दे आउटराइटली रिजेक्टेड दिस टोटल प्रोपोजिशन। आप क्यों ऐसे करते हैं? लेकिन इनमें से किसी जज ने यह भी नहीं कहा कि 90 दिन से नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जी एबनिशो ये पिटीशन टेकअप हो ही नहीं सकती। जब आप एबनिशो की बात करते हैं, वो क्या कहा उन्होंने, गाबिन, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो कहा था कि आप लोग मैं कहता हूं वो अपील थी ना 90 डेज, और वो फैसला उसके खिलाफ अपील थी ना, ठीक, अपील का फैसला तो हो लेने देते ना, बात तो ये थी ना। और उसमें फिर बार बार मैं उनकी ऑनरेबल जज साहबान को, उन्हीं को उसी बेंच पे बिठाना बार बार, इतना बड़ा ये सिचुएशन सारे मुल्क की, सारे जहान ने मिन्नत की कि खुदा के लिए फुल बेंच बना दे, तो फुल बेंच क्यों नहीं बनाया? अच्छा, लेकिन क्यों फुल बेंच बनाए? ये अगर डिसीजन चीफ जस्टिस का है तो चीफ जस्टिस शुड डू इट। आप लोगों के कहने पे या हुकूमत के कहने पे नहीं, चीफ जस्टिस कमाल है, चीफ जस्टिस इज द काजिल कज़ा। उन्होंने कौम की रिक्वायरमेंट को नहीं देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि सारा मुल्क क्या कह रहा है। सारा मुल्क ये चीखें मार रहे हैं कि जी ये जो जज साहबान 1 या 2 जो हैं, आप बार बार इनको अपने साथ बिठाते हैं, तो आप क्यों नहीं करते, फुल बेंच क्यों नहीं बनाते? फुल बेंच बनाए ताकि सबका एतराज़ ही किसी ना हो। सभी ने कहा, इवन PTI ने कहा कि आप फुल बेंच बनाएं ताकि मामला ख़त्म हो जाए। सभी ने कहा जी हम तस्लीम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अगर आप इस तरह करें तो फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होता है ना जी। अब करारदाद की बात की गई है, क्या कोई बोले भी ना, आप मारते भी रहें तो बात ही ना करें। वाह, वो पार्लियामेंट के MNAs बोले ही ना, पार्लियामेंट के सेनेटर्स बोले ही ना, पॉइंट आ गया। तो ये तो